धार जिले के ग्राम लोनेरा खुर्द बेड़ीपुरा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति अनावरण किया गया। इस अवसर पर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया। ग्राम लोनेरा खुर्द के सभी मेरे सामाजिक बंधुओं, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। और आज का परम पवित्र आयोजन, बाबा साहब की जन्मतिथि वैसे तो कल है, किंतु एक दिन पूर्व इसलिए क्योंकि अब जन जागृति आई है बाबा साहब को लेकर। हर गांव, हर तहसील, हर शहर, हर नगर, हर प्रदेश, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े आयोजन बाबा साहब के हो रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि ये भी है कि एक छोटे से गांव में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस अनावरण में आप सबने मुझे याद किया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक कमल जी भालसे, दीपक जी मोरे, विष्णु जी पांडे, नितिन जी कानेल, सरपंच जी, तो बढ़ेगा इंडिया। यह आजादी के 75वें वर्ष में चल रहा है, किंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में ये बात कह दी थी कि किसी भी समाज की तरक्की तभी सुनिश्चित होगी जब उसकी महिलाएं, उस समाज में रहने वाली महिलाएं शिक्षित होगी। आज कॉमन सिविल कोड की बात चलती है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब ने ये बात 1940 में कह दी थी कि बराबरी का अधिकार, हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारी बहनें, केवल हमको ऐसा लगता है कि बाबा साहब दलित समाज के नेता हैं, वे पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। वे हर उस वंचित शोषित व्यक्ति के नेता हैं जो मजबूर है और जो मजदूर है। वे हर उस व्यक्ति के नेता हैं जो सामाजिक पीड़ा भोग रहा है, आर्थिक पीड़ा भोग रहा है, जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हर दुखी व्यक्ति के नेता है, और दुखी व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उसको याद संविधान की आती है। संविधान वो जो हमें हमारे हक और अधिकार दिलाता है। हमारी बहनों को संविधान के पहले पिता की संपत्ति में बराबरी का हक नहीं था। हमारी बहनों को पति की संपत्ति में बराबरी का हक नहीं था। और तो और उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ना ही वो अधिकारी बन सकती थी और ना राजनेता बन सकती थी। केवल उसकी हिम्मत थी तो चौके और चूल्हे तक की थी। ये चौके और चूल्हे से बाहर निकालने का काम जो किया ना, वो बाबा अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने आपको अधिकार पढ़ने का, लिखने का, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते आज ये वो दिन देख रहा है, हमारे अनुसूचित जाति की महिला द्रौपदी मुर्मू आज देश के सबसे बड़े पद पर बैठी, प्रति बन के बैठी है। ये सामाजिक बराबरी की लड़ाई हमारे बाबा साहब ने बहुत समय तक लड़ी है, और उस लड़ाई का परिणाम कि आज हमारी बहनें भी शिक्षित हो रही हैं। और भारतीय संविधान के निर्माता हमारे बाबा अम्बेडकर हैं। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर है, और जनक और दोनों ही बाबा साहब अम्बेडकर है। क्योंकि उस समय नेहरू जी अमेरिका में गए थे बात करने के लिए, देश आजाद होगा, हमारे देश का संविधान बनाना है। हमारे देश का संविधान के लिए आपके यहाँ से योग्य उम्मीद दीजिए। आपके यहाँ बहुत एजुकेटेड और फाइल लोग हैं। तो वहां के मिनिस्टरों ने कहा कि आप घर में सूरज रखा हुआ है, अपने घर में दीपक, और आप उजाले की तलाश अमेरिका में आके, ये गलत है। आपके यहाँ सबसे उच्च शिक्षित क्वालिफाइड व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप उनसे बोलिए, वो आपके यहाँ का संविधान लिखेंगे, जिससे भारत का भविष्य लिखाएगा। 2 साल के महीने और 18 दिन में यह संविधान लिखा गया। इस संविधान में नारी की सुरक्षा, नारी की शक्ति, नारी के हक और नारी के अधिकार, नारी की तरक्की की बात की गई, नारी की शिक्षा की बात करी गई। साथ ही जब श्रमिक मंत्री बाबा साहब लेबर मंत्री रहते हुए, लेबर मिनिस्टर रहते हुए, उन्होंने एक वर्ग, एक संप्रदाय की बात नहीं की। पहले 16 काम कराते थे मजदूरों से, 12 घंटे काम कराते थे मजदूरों से। बाबा साहब मिनिस्टर बने,
उन यही काम करने के जो समय है उसको 8 घंटे में तब्दील किया है कि कोई भी मजदूर हो 8 घंटे काम करेगा और 8 घंटे अतिरिक्त यदि वो काम करता है तो उसे अच्छी आमदनी आपको देना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब जिन्होंने हमें हर चीज का अधिकार दिया था, उनके मूर्ति अनावरण पर आप पहुंचे, आपका परिचय दे सर। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। और इस पावन अवसर पर, बाबा साहब की जन्म जयंती की पावन अवसर पर मैं सभी धर्मपुरी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। हमारे सबके लिए ये बड़ी खुशी का अवसर है। वर्तमान में कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय मोदी जी ने इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, अम्बेडकर जयंती को। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है। हमने देखा कि पूर्व में 75 साल में आज़ाद हुए भारत को 75 साल हो गए, बाबा साहब की योग्यता, बाबा साहब की प्रतिभा का जो है कांग्रेस ने कभी आदर नहीं किया, जिसके कारण भारत रत्न 45 सालों में नहीं मिला। जब वीपी सिंह की सरकार आई तब आदरणीय अटल जी ने जब समर्थन दिया था तब भारत रत्न बाबा साहब को मिला था। आप देखो हमारे साथ, बाबा साहब के साथ किस का उनका जातिवाद, छुआछूत था कि नेहरू जी अपने जीते जी भारत रत्न ले लिए, इंदिरा जी जीते जी भारत रत्न ले लिए, राजीव गांधी जीते जी भारत रत्न ले लिए, किंतु बाबा साहब को मृत्यु उपरांत भी भारत रत्न नहीं मिला। किस प्रकार का जातिवाद, भेदभाव था कि बाबा साहब को लोकसभा में नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके सामने भी कैंडिडेट खड़ा करा, उनके सहयोगियों को कैंडिडेट खड़ा करा, और तो और उसके बाद लोकसभा के बाद जब संविधान चुनाव हुआ तब भी बाबा साहब को संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जब बंगाल से जीत कर आए तो विभाजन में नेहरू जी ने बाबा साहब की उस सीट को पश्चिम बंगाल में भेज दिया गया। तो बाबा साहब के साथ में बहुत ही वैमनस्यता पूर्वक, नफरता पूर्वक और जो घृणात्मक कार्य, जो घृणात्मक जो है ईर्ष्या पूर्वक उनका व्यवहार रहा, नेहरू जी का, गांधी जी का। और इन सब से संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने जो है भारतीय समाज की एक आधारशिला रखी, वो था भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान है, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो हर महिला, हर बच्चों को समानता का अधिकार देता है, हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ को बराबरी का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अपनी बात रखने का अधिकार देता है, श्रमिकों को न्याय दिलाने का अधिकार रखता है। वो भारतीय संविधान है जो पूरे भारत की 567 रियासतों को जोड़ता है, विभिन्न भाषाओं को जोड़ता है, विभिन्न पंथों को जोड़ता है, विभिन्न जातियाँ उपजातियों को जोड़ता है। यह भारतीय संविधान है जिसके जनक आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर है। हम ऐसे पावन अवसर पर उन्हें नमन करते, प्रणाम करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। कांग्रेस की सरकार रही जब संविधान को बचाने, और कांग्रेस सरकार संविधान को बचाने की बात करती है, उसके लिए क्या संदेश देंगे? 25 से ज्यादा बार उन्होंने संविधान को बदला है, संविधान में संशोधन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड था क्या, बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड के लिए लिखा था क्या, संविधान में नहीं लिखा। मदरसा बोर्ड लिखा था क्या, नहीं लिखा था। अल्पसंख्यक बोर्ड लिखा था क्या, नहीं लिखा था। बाबा साहब ने 370 का विरोध किया था, कश्मीर को लेकर विरोध किया था, विभाजन के खिलाफ थे बाबा साहब, किंतु नेहरू जी ने अपने आप के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने विभाजन भी किया, 370 का उपयोग भी किया, और एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए 3 तलाक, हलाला, ऐसी चीजों का समावेश जो किया है बाबा साहब के मृत्यु उपरांत इन सब चीजों का समावेश संविधान में हुआ है। और तो और 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई तब हर व्यक्ति का अधिकार छीन लिया गया, पत्रकारों का अधिकार छीन लिया गया। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपका अधिकार छीन लिया गया, हर बिजनेसमैन का अधिकार छीन लिया गया, आम लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया। तो उस समय जो है संविधान को सबसे ज्यादा नष्ट करने का काम किया वो आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया, और उसे वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। और मोदी जी की सरकार में बैठे वे सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, वे सभी संविधान का आदर करते हैं, बाबा साहब के विचारों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उन्हीं विचारों पर अब चल रहे हैं सभी लोगों को साथ में। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास किसका नारा था, बाबा साहब का नारा था, और यही नारा आदरणीय मोदी जी कहते हैं। विधायक जी से एक प्रश्न है, संविधान को बचाने में भाजपा की क्या भूमिका रहेगी? भाजपा की भूमिका, संविधान जो बाबा साहब ने हमारे भारत में जो लागू किया, हम तो भारतीय जनता पार्टी उसी संविधान के माध्यम से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। और जो भी संविधान उन्होंने, बाबा साहब ने भारत के लिए दिया, उसी पे चल रहे हैं। और बाबा साहब को आज आप देख रहे हो, मऊ में उनके जन्म स्थल है, पिछले सरकार में क्या था और आज क्या है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब जो संविधान के दाता था, भारत रत्न हमारी सरकार में दिया था, और आज देख रहे कल उनका जन्म उत्सव है। हम भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया कि हर बूथ पे
बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाए। ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो संविधान दाता है तो सभी को अधिकार दिया, उनके साथ सम्मान से उनका जन्म उत्सव मनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो आज मूर्ति अनावरण हुआ तो बाबा साहब के लिए एक छत्र की व्यवस्था आपकी ओर से ये कहने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती है और आगे भी देंगे। हम बाबा साहब को धूप में नहीं बैठने देंगे। अभी उनके सेट के लिए तत्काल में घोषणा करता हूं, जो भी हो उसको छाव में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। बहुजन सत्ता न्यूज, अर्पण विश्वकर्मा, धार जिला, ब्यूरो ऑफ।